पढ़ना चाहोगे? कोई हिस्टोरिकल फिगर, अम्बेडकर ही होंगे या कोई और? किसी भी हिस्टोरिकल फिगर के साथ आपको दिया जाएगा, इसके साथ आप काम कर सकते हो टाइम ट्रैवल करके। भगत सिंह के साथ को काम नहीं करना चाहेगा यार। जो आदमी गाली भी पढ़ता है, हाँ अपने कॉमरेड्स को अंकल टॉम्स केबिन नाम की फिल्म दिखाता है, हाँ असेंबली में बम डालने से पहले हाँ। अपने कलीग्स को, कॉमरेड्स को कहता है कि यार यमुना में थोड़ा नौका विहार किया जाए। फैसिनेटिंग फैसिनेटिंग बात है यार। पर्सनालिटी, मतलब लाइफ भी जीनी है, क्रांति भी क्या लानी क्या है। जो इतना गजब का प्रोज लिखा है। हाँ, युवावस्था मनुष्य जीवन का वसंत काल है, उसे पाकर मनुष्य मतवाला हो जाता है, हजारों बोतलों का नशा छाता है, विधाता की दी गई सारी शक्तियां सहस्त्र धाराओं पर फूट पड़ती है। युवावस्था में मनुष्य के लिए केवल दो ही विकल्प है, वो चढ़ सकता है उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर, वो गिर सकता है अधपात के अंधेरे खंडक में। चाहे तो त्यागी बन सकता है युवक, चाहे तो विलासी। हे भारतीय युवक, गफलत की नींद में पड़ा बेखबर तू क्या सो रहा है? देख प्राची दिशा के ललाट का सिंधु रंजित हो उठा, अब अधिक मत सो, सोना है तो अनंत निद्रा की गोद में जाकर सो। ये प्रोज जिस भगत सिंह ने लिखा है, कौन इनके साथ काम and at करना what चाहता है? age? At सन what 18, age? 19, 20। क्रांतिकारी जीवन के दौरान जो बहुत कम अमाउंट उनके पास रहती थी, उसमें से भी टीम को बोला कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके अंकल टॉम्स केबिन तो देखना पड़ेगा आपको यार। You seem highly inspired from him. या अरे यार, आप उनका ये किताब पढ़ो, यश की धरोहर नाम का किताब है। और अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट और प्रोग्रेसिव सर्कल्स में भी बहुत कम लोग इस किताब के बारे में जानते हैं। ये तो अप्रोप्रिएट ही नहीं कर पाए आप लोग। और भगत सिंह के जो साथी जिनको फांसी नहीं हुई लेकिन जेल हुई, कौन? लेकिन जो लोग जिंदा रहे, ठीक है, जो भगत सिंह के बर्तन धोए, ठीक है। भगत सिंह जिनके कपड़े धोए, मतलब कि हाँ। एक साथ रहे, करेक्ट। ऐसे साथी सदाशिवराव मलकापुरकर और शिव वर्मा और भगवान दास माहौर, इन तीनों ने मिलकर ये किताब लिखी, यश की धरोहर। मतलब बहुत ही अंदरूनी बात है। उसका प्रोज पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि भाई साहब ये प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरिस्ट थे या महान गद्य लेखक। वो डायलेमा आपको बेचैन कर देगा, उतना गजब का। महावीर सिंह नाम के किरदार के बारे में लिखा है। महावीर सिंह के बारे में कुछ थोड़ा और बताओ। मतलब बहुत जिस्मानी तौर पे बहुत तगड़ा आदमी, और एक अंग्रेज अफसर हुआ करता था, जो सारे सेल्युलर जेल में, अंडमान निकोबार की जिस जेल में सावरकर ने कॉम्प्रोमाइज किया, उस जेल में महावीर सिंह भी थे, राइट। और वहां शिव वर्मा लिखते हैं कि महावीर सिंह और दूसरे कैदियों को एक लाइन में खड़ा करके उनके मुंह के ऊपर ये अंग्रेज जेलर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था, हाथ बंधे हुए, और सारे रेवोल्यूशनरीज को, सारे कैदियों को वो बांधकर मारता था। मतलब उतनी उसकी वीरता थी, मतलब कटाक्ष में कह रहे हैं। तो एक दिन महावीर सिंह का रस्सा खुल गया, और फिर महावीर सिंह का तगड़ा जो पंच पड़ा है, फिर जेलर गिर गया। फिर जेलर ने महावीर सिंह को एक बिछाने पर लेटने का फरमान किया। उनको वहाँ सुलाया गया ऑलमोस्ट अर्धनग्न अवस्था में, और फिर उसको जो बैंते मारे हैं, और फिर शिव वर्मा ने उसका जो वर्णन किया है, बहुत फैसिनेटिंग है। साई साई करता हुआ, हवा को चीरता हुआ वो बैंत महावीर सिंह के नंगे नितंबों पर पड़ता गया, और पड़ते ही नितंब से खाल उधेड़ता वापस चला गया। ताजा गोश्त के रेशे हवा में चितरते गए, रक्त से पूरी धरा लाल होती गई, लेकिन उस अवस्था में भी महावीर सिंह से के मुंह से इंकलाब जिंदाबाद का नारा निकलता गया, उस प्रकार कि मानो कोड़े उनको नहीं, उस जेलर को पड़े। ऐसे ऐसी चीजें यश की धरोहर और संस्मृतियां में है। ये सब तो खत्म हो रहा है, कौन किताबें पढ़ता है और कौन वही मैं कल अपनी टीम के किसी साथी के साथ बात कर रहा हूँ यार, किसी लाइब्रेरी अब तक हम लोगों को बनानी चाहिए थी, जिसमें फूले, अंबेडकर, पेरियार, भगत सिंह, गालिब, फैज, पाश, ये सब कुछ हो। बिल्कुल। पटवर्धन की, राकेश शर्मा की डॉक्यूमेंट्रीज हो, शॉर्ट फिल्म्स हो, ऑल्टरनेटिव सिनेमा हो, वर्ल्ड सिनेमा की ग्रेट फिल्म्स हो, तब जाके एक नई एक ऐसी जनरेशन तैयार होगी। वो कौन सी फिल्में जिन्होंने